हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो देखिए वही मॉर्निंग रूटीन, सोना की क्लास, नैना की क्लास। तो नैना अपनी क्लास ऊपर वाले फ्लोर पर लेती है, क्योंकि जब सोना की क्लास लगती है ना तो फिर छोटे बच्चे ना बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। कोई कोई अपना माइक ऑफ ही नहीं करता है, तो फिर आवाज़ें आती रहती हैं और फिर मैम की भी आवाज़ आती है। तो फिर ना नैना को होती है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना, उससे फिर अपनी मैम का समझ में नहीं आता है, तो वो सीधी ऊपर चली जाती है फ्लोर पे ना क्लास लेने के लिए। और देखिए मैंने इसको यूनिफॉर्म पहनाई थी, तो जैसे लंच टाइम हुआ इसने बोला मेरी यूनिफॉर्म उतारो, मुझे नहीं पहनना, मुझे नहीं पहनना, रोने लगी। तो फिर मैंने उतार दी, और क्या करती, मुझे काम भी तो करना था ना घर का। तो मैंने कहा अब इसके साथ ही कौन लगा रहेगा। तो फिर इसके पापा मुझे बुलाने गए, कह रहे उसको यूनिफॉर्म पहना दे। उसकी मैम बोल रही कि आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है। तो मैं बोल रही थी कि सोना बेटा आप क्यों पहन रहा है, आप भी मत पहनना। जब मैं बोल रही थी पहन ले, तो तूने रो रो के खप्पर भर दी कि नहीं मेरे को नहीं पहननी है, मुझे तो गर्मी लग रही है, मुझे तो चुभ रही है, ऐसे बोलती है। अब पता नहीं स्कूल जाती तो क्या हाल करती ना। स्कूल जाती तो खैर मैं जब सामने होती नहीं तो फिर कुछ भी करती वहाँ पे तो मैं भी देखती इसको। तो बस इसके पापा भी अपना कोई देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो किचन में लगी हुई थी। अभी देखो क्लास ले रही है, और ये देखो कि ना ज़बरदस्त सिर्फ ये कि जो मैम आती है नीरजा मैम, इनकी क्लास तो लेना पसंद करती है, बाकी ना किसी मैम के सामने बैठना पसंद नहीं करती। जब सुबह प्रेयर के लिए मैम आती है ना तो बोलेगी नहीं नीरजा मैम नहीं है, नीरजा मैम नहीं है। पता नहीं क्या बच्चों को अपनी क्लास टीचर से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है ना। हम लोगों को भी अपनी क्लास टीचर सबसे अच्छी लगती थी ना, भाई हमें तो लगती थी। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो कि आज के दिन और क्या क्या करा है मैंने। तो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैं कहाँ गई और क्या क्या हुआ हमारे साथ। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। सबको दिख रहा होता है कि बंदा मुड़ रहा है, फिर भी कोई रुकने का नाम नहीं लेता। तो जी बस अब हम आ गए हैं डेंटिस्ट के यहाँ पर, और ये कर रहे हैं पेमेंट। तो देखते हैं डॉक्टर के यहाँ पर कितनी भीड़ है। काम जल्दी हो गया तो जल्दी चले जाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ी देर लगेगी। और वैसे भी दांत वाले के पास आओ और थोड़ा तो टाइम देना पड़ता है, क्योंकि उस सुई वगैरह लगाते हैं ना, जैसे दांत को सुन करने के लिए लगाते हैं ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता ही है। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास। नमस्कार दोस्तों, कैसी हैं आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे, और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, यानी सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। तो आज आपने देखा वीडियो में ना, मैं डॉक्टर के पास गई थी, डेंटिस्ट के पास गई थी आज मैं ना। तो जाना तो था, मुझे पता था कि हाँ जाना है, लेकिन क्योंकि उन्होंने मेरे से कल बोला था कि आज चली जाए, तो मैंने बोला आपने बड़ी देर से बोला, अब तो मैं रात को खाना बनाऊंगी, तो मैंने कहा मैं कल चले जाऊंगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कल चले जाएंगे, क्योंकि आज ना लास्ट डेट थी डॉक्टर को दिखाने की ना। लास्ट डेट मतलब हमें अपने डॉक्टर से रेफ़र कराना पड़ता है ना दिखाने के लिए, तो वो तीन या 4 दिन तक ही वैलिड होता है मेरे ख्याल से ना। तो इसीलिए तो मैंने कहा मैं कल चले जाऊँगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कल चले जाइए। और फिर मुझे आज जाना था, तो मैंने सोचा पहले घर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद ना इत्मीनान से जाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर तो रात को ही बैठता है ना, ऐसा नहीं कि वो मॉर्निंग में बैठता है। तो फिर मैंने मतलब सुबह सोना की क्लास थी, और उसकी क्लास तो आज 11:30 बजे तक लगी। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, फिर हमने खाना वाना खाया, और फिर
खाना खा के देखो तुरंत तो काम होता नहीं, फिर लगता है थोड़ा सा आराम करा जाए ना। तो मैं फिर थोड़ी देर बैठी रही। मैंने कहा चलो जब ये ऑफिस जाएंगे उसके बाद, क्योंकि इनको भी आज देर हो गई थी ऑफिस जाने में ना, तो मैंने कहा जब ये ऑफिस जाएंगे उसके बाद ही फिर घर का काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो ये बोले एकदम से कि ना चल ऐसा करते हैं, मैं तेरे को छोड़ दूंगा वहीं पे रास्ते में ना, और तू चल मेरे साथ। और मैंने कहा अभी तो घर का कुछ काम भी नहीं हुआ। कह रहे नहीं तू चल और काम आके देख लियो। फिर मुझे जाना पड़ा, अगर नहीं जाती तो फिर वही फिर मुझे अकेले जाना पड़ता फिर। तो मैंने कहा चलो चलती हूँ। फिर मैं चली गई इनके साथ ना। तो इनको भी दिखाना था अपना ना दांत, डेंटिस्ट के पास गए थे हम दोनों ही। तो वहाँ जा कर के वहाँ से लौटने में कितनी देर हो गई मेरे को, 3 बज गए। ऐसे नहीं करते सोना, गंदी बात होती है। नमस्ते करते हैं सबको। तो फिर वहाँ से लौटने में कितने 3 बज गए। और ये देखो मतलब मैं सिर्फ खाना बना कर खा के गई थी, दोपहर का भी खाना कुछ नहीं बना रखा था, रोटियाँ बनानी थी ऐसे आकर के ना। और ऐसे नहीं करते सोना, बात करने दो। हाँ फिर आई वहाँ से। अब देखो बाहर से आओ थके हारे, मतलब बाहर से लगता है कि ना बड़ी थकान सी हो रही है, कुछ करने का दिल नहीं करता। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि ना कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, थकान सी लग रही है बहुत ज़्यादा। आपने चार्जर गिरा दिया। फिर मैंने आके झाड़ू पोछा करा, मतलब तुरंत तो नहीं करा, थोड़ी देर बैठी रही। फिर सोना को नहलाया, फिर खाना वाना बनाया, फिर झाड़ू पोछा करा। ये सब करने में 4:30 बज गए। और हाँ पापा आने वाले हैं, फ़ोन करा मैंने उनको। हैं? अपने फ़ोन से फ़ोन करा। अच्छा तो बस। और फिर मैंने अभी इनसे पूछा खाने में क्या खाओगे, तो कह रहे कि कुछ हल्का सा बना ले। तो मैंने कहा चलो फिर दलिया बना देती हूँ नमकीन, तो वही बनाऊंगी अभी खाने में ना। और नैना ने बोला है कि वो तो वो खाएगी क्या कहते हैं, दाल के परोठे। तो रात में दाल चावल बनाए थे, तो वो थोड़ी दाल रखी हुई थी, दोपहर में खाते चावल बना करके ना। तो उसने कहा नहीं मम्मी दाल के परोठे बनाओ। तो मैंने कहा चल ठीक है, फिर मैं रात को तेरे लिए दाल के परोठे बना दूंगी। तो उसके लिए मैं दाल का परोठा बनाऊंगी और बस। तो चलिए लगते हैं काम पर, खाना बना लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आज पूरा दिन थकान हो गई एक तरीके से ना, आराम भी नहीं करने को मिला ज़्यादा। और जल्दी से काम ख़त्म करके फिर आराम करेंगे। और आप लोगों ने क्या किया आज के दिन बताइएगा मुझे कमेंट करके ना। तो चलिए लगते हैं काम पर। और ये देखो एक चीज़ दिखाती हूँ आपको ना, देखना अमरूद कितना बड़ा है ना, ये देखो। ये सुबह लेके आए और ना ऐसे दिखा रहे हैं मेरे को ऐसे करके ना। तो मुझे लगा कि शायद ये ना अमरूद खरीद के लाए हैं। तो फिर मैंने इनके चेहरे की तरफ देखा, तो ऐसे मतलब जैसे होता है ना कि मैं पूछूं इनसे कि क्या है। तो मैंने बोला हमारी छत का है, हमारे पेड़ का। तो कह रहे हाँ। मैंने कहा अरे इतना बड़ा, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। पहले ही बोल रहे थे मेरे को ना, जब बंदा तोड़ के ले गए थे ना अमरूद, तो बोल रहे थे कि सुषमा बहुत बड़ा अमरूद था। और मैं सोच रहा था कि कल तोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले बंदा तोड़ के ले गए। मतलब जैसे कि आज रात के सोच रहे थे कि चल कल तोड़ूंगा, और रात को बंदर आए तोड़ के ले गए। तो इन्होंने आज देखा ना, तो कह रहे तोड़ लाया मैं आज ही। तो मैंने कहा चलो, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, कहीं ऐसा ना हम खाए जाए इसलिए, है ना। कह रहे अभी 2 और आ रखे हैं। और वो तो जो मैंने आपको दिखाई थी अभी कुछ दिन पहले वीडियो में ना, अभी वो तो छोटे हैं। ये वाला ना ऊपर वाली छत पे लगा हुआ है। ये 2 पेड़ लगे हुए हैं, तो 2 में से शायद 1 पे आ रखा था। 1 पे कितने आ रखे, मैं ऊपर छत पे गई नहीं वैसे ना। तो देखो कितना बड़ा अमरूद है। अच्छा लगता है ना जब अपनी मेहनत का फल मिलता है अच्छा लगता है देख के ना। और आज चीकू जो मैं तोड़ के लेकर के आई थी चीकू ऊपर से, तो एक रखा हुआ था। आज पापा जी आए, तो मैंने कहा पापा जी क्या खाओगे, क्योंकि सुबह सुबह आए थे और कुछ सामान देना था उन्होंने। तो मैं कह रही पापा क्या खाओगे, तो कह रहे कुछ नहीं खाऊंगा। मैं कहा नहीं कुछ तो खाना पड़ेगा आपको आज। तो फिर चीकू रखा था, मैं कहा आप चीकू खाओ हमारे पेड़ का फिर पापा ने खाया। मैंने कहा कैसा है, कह रहे हाँ बहुत मीठा है ये तो। मैंने कहा अच्छा है ना, कह रहे हाँ बहुत मीठा है। तो चलिए बना लेती हूँ खाने। तो मैंने देखा ना रखे हुए, तो मैंने सोचा पहले आपको दिखा देती हूँ, कहीं मैं ही भूल जाऊँ ना, फिर मेरे दिमाग से उतर जाएगी। और पता लगे अभी आ रहे हैं और बोले चल सुषमा काटो सब खाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब कल मिलती हूँ एक नए दिन और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। चलिए जी बाय बाय।